हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 हेलो एल्केन हेलो अरेन्स हैं। ओके, दिस चैप्टर रिलेटेड फ्रॉम 11th क्लास यूपीएससी नेमिंग। आप लोगों ने जो पहले स्टडी किया हुआ है उससे रिलेटेड चैप्टर है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यूपीएससी का नॉलेज इसके अंदर होना चाहिए। ओके, और जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, मतलब जो आपने यूपीएससी के अंदर अगर नहीं पढ़ा है तो वो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। जिन लोगों का यूपीएससी पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, वो चैप्टर इससे रिलेटेड होगा, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आप लोग देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो क्वेरी आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, नाउ जस्ट देखिएगा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर नंबर 9 हमारे पास में है। एंड यहाँ पर हम लोग बात करें आर बॉन्ड एक्स, आर बॉन्ड एक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आर बॉन्ड जो एक्स यहाँ पर रिलेटेड होता है, आर बॉन्ड एक्स है। आर हमारा यहाँ पर क्या होता है, आर यहाँ जो पार्ट है वो है हाइड्रोकार्बन पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? हाइड्रोकार्बन पार्ट है हमारा। ओके, और एक्स यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है? हैलोजन। एक्स यहाँ पर हैलोजन को इंडिकेट कर रहा है। ओके, और एक्स हैलोजन है, इसका मतलब आप लोगों के पास में आपकी पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप लोगों के पास में ये एलिमेंट होते हैं यहाँ पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो आपके एलिमेंट हैं। इसके अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पर आयोडीन की बात कम करेंगे और फ्लोरीन, आयोडीन और फ्लोरीन की बात हम थोड़ी कम करते हैं, बिकॉज ऑफ फ्लोरीन हैव अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ऑल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड आयोडीन इज अ लार्जेस्ट साइज इन देयर ग्रुप एंड ऑल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, सो हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन का जो रिएक्शन है उसको यहाँ पर हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर आर बॉन्ड एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, हैलोजन अटैच विद हाइड्रोकार्बन। आपका आर यहाँ पर क्या है? हाइड्रोकार्बन पार्ट है। हाइड्रोकार्बन आप लोगों को पता है, हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का चेन बनाया था लाइक दिस, CH3 CH2 CH2 CH2। ये हमारा स्ट्रेट चेन है, ये हाइड्रोकार्बन का चेन इस तरीके से होता है। और इसको हम लोग चाहें तो एक ब्रांच इसके अंदर बना सकते हैं, ब्रांच्ड चेन भी इसके अंदर होता है। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है हमारा वो एल्किल ग्रुप यानी कि आर हाइड्रोकार्बन पार्ट को इंडिकेट करता है। ओके, ऐसे हमारे पास ए आर बॉन्ड एक्स हमारे पास है, ए आर हैलोजन अटैच विद बेंजीन रिंग। ये आपके पास में जो ए आर यहाँ पर है, ए आर यहाँ पर एरीन्स को रिप्रेजेंट करता है। एरीन, एरीन मतलब आपके पास में जो बेंजीन रिंग है लाइक दिस, 6 कार्बन से बॉन्डेड जो आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ है, 6 कार्बन है यहाँ पर, 6 कार्बन आपस में बॉन्डेड हो रहे हैं। ये आपके पास में क्या है, यहाँ पर बेंजीन है नहीं है। ओके, क्योंकि बेंजीन के लिए क्या चाहिए रहता है, यहाँ पर हम लोगों को बेंजीन में रिंग यहाँ पर होता है बीच में। ओके, इस तरीके से हम बेंजीन रिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आप लोगों के पास में यहाँ पर क्या है, आर मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा हमारा, और एरीन ग्रुप ए आर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आपका क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होने वाला है। ओके, इन दोनों को हम लोगों को किससे अटैच करना है, हैलोजन से। So finally it will divide into 2 parts, and the first part is the R bond X, hydrogen attached with hydrocarbon, and the second part is arene, AR bond X, halogen attached with benzene ring आप लोगों का होगा। Okay, so finally देखते हैं इसमें क्या है। और हमें yes, इसके यूज्ड के बारे में हम लोग बात करें तो हाइड्रोकार्बन जो इसके हैं हमारे पास, हेलो हाइड्रोकार्बन, इसका फर्स्ट यूज़ किसमें होता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ है, यूज एज अ सॉल्वेंट। आप इसको किसकी फॉर्म में यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट। आप लोग जानते हैं लेबोरेटरीज़ के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट होता है। ओके, जिसके अंदर हम लोग सॉल्यूट को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। तो सॉल्वेंट की फॉर्म में हम लोग हेलोजन्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, हेलो हाइड्रोकार्बन्स को। मेडिकल साइंस में किस तरीके से यूज़ होता है, क्लोरोएम्फेनिकोल आप लोगों के पास में एक मेडिसिन यहाँ पर होता है, ट्रीटमेंट ऑफ जो हमारा टाइफाइड है उसके ट्रीटमेंट में क्लोरोएम्फेनिकोल हमारे पास में काम आती है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, आयोडीन से रिलेटेड है हमारे पास में। डेफिशिएंसी कॉज ऑफ गोइटर डिजीज जो होता है उसके अंदर ये काम आता है। क्लोरोक्विन हमारे ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्लोरोक्विन आप लोगों ने देखा होगा। ओके, यहाँ पर हेलोथेन एंटीस्थेटिक यूज ड्यूरिंग सर्जरी, एनेस्थेटिक यूज हेलोथेन हमारे पास है। हेलोथेन का यूज जो होता है एनेस्थेटिक फॉर्म में होता है। इट मीन हम लोगों को देखना है, अगर किसी का हम लोगों को सर्जरी करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको बेहोश करना होता है। ओके, बेहोश करने के लिए एज ए एनेस्थेटिक हम लोगों को उसको क्या करते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी उसका यूज़ किया जाता है। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा ध्यान से। जी हाँ, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसके अंदर आता है नंबर 1, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ओके, जो इसका फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन होगा वो किसके बेस पर होगा, बेस्ड ऑफ हैलोजन एटम के बेस पर हम लोगों के पास में होगा। ओके, ठीक है, देखिएगा इसमें नंबर 1 क्या है हमारे पास में। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मोनो डेरिवेटिव्स की। ओके, देखिएगा यहाँ पर इसमें क्या होता है हमारे पास में मोनो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है हमारे पास में। यहाँ पर मोनो डेरिवेटिव्स मतलब जिनके अंदर नंबर ऑफ हैलोजन एटम क्या होगा, सिंगल। ओके, जिसपे सिंगल नंबर ऑफ हैलोजन एटम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स इसको बोल सकते हैं। वन हैलोजन एटम इससे अटैच होता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, CH3 CH2 बॉन्ड X हैलोजन एटम है हमारे पास में, ठीक है। तो X यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रेट चेन है हमारे पास में, उसमें हो गया। ओके, इसी तरीके से हमारे पास है CH3 CH2 CH2 बॉन्ड X, तो 3 कार्बन 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। ओके, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो N क्या आ जाएगा, प्रो प्लस N, प्रोपेन। और यहाँ पर हेलोजन है तो इसको कोई भी हेलो प्रोपेन के नाम से हम लोग डिनोट करेंगे। ओके, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है, अगेन प्रोपेन हमारे पास में है, लेकिन इसके सेकंड कार्बन पर क्या है, हैलोजन एटम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 हेलो प्रोपेन इसको बोला जाता है। 2 पर क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हैलोजन ग्रुप ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 2 हेलो प्रोपेन। ओके, इसी तरीके से सेम हमारे पास में जो आएगा नंबर 4 पर क्या है, एक बेंजीन रिंग हमारा दिया हुआ है। ओके, इस बेंजीन रिंग से क्या ऐड हो रहा है, हैलोजन ऐड हो रहा है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि बेंजीन रिंग कब आपका कंफर्म होगा, जब इसके बीच में आप बेंजीन रिंग को नोटेड करते हैं। ओके, जैसे आप लोगों ने अगर इसके बीच में बेंजीन रिंग नहीं बनाया है, ओके, तो ये फिर क्या हो जाएगा, मान लो बेंजीन रिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये हेक्सेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ है, सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो साइक्लोहेक्सेन इसको बोला जाता है। बट अगर आप इसके अंदर एक रिंग बना देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तभी क्या डिनोट होता है, बेंजीन की फॉर्म में डिनोट होता है, और ऊपर क्या होता है, यहाँ पर एक हैलोजन एटम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो बेंजीन यहाँ पर बोला जाता है। ओके, ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग आराम से। ओके, मोनो डेरिवेटिव्स के बाद हमारे पास सेकंड आता है यहाँ पर डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, ये डेरिवेटिव्स का फॉर्म क्या होता है, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है हैलोजन एटम ऐड करने के बाद में आप उसके कितने तरह के कंपाउंड और बना सकते हैं। ओके, मतलब सिंगल हैलोजन एटम आपने ऐड किया हुआ है, तो सिंगल हैलोजन एटम के साथ आप कितने कंपाउंड बना सकते हैं, तो उसके डेरिवेटिव्स हो जाता है। ओके, तो डेरिवेटिव अभी अपन ने यहाँ पर मोनो डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 क्या आएगा, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स आ जाएगा। इट मीन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितना रहने वाला है, 2 रहने वाला है। ओके, तो देखिएगा आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर इसका जो फॉर्म है इसको रख कर रहा हूँ मैं,
ओके, 2 halogen atom attached with हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, 2 हेलोजन एटम यहाँ पर क्या होता है, आपके हाइड्रोकार्बन जो चैन होता है उसके साथ में ऐड होते हैं। तो इस फॉर्म को हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर भी स्टडी किया है। जब हमारे पास में क्या होता है, एक सिंगल कार्बन पर क्या होता है, अटैच विद 2 हेलोजन ग्रुप। ओके, 2 हेलोजन ग्रुप अटैच विद अ सिंगल कार्बन, इट इज कॉल्ड नाउ जैम डाइहैलाइड। ओके, सो कैसे होता है देखिएगा यहाँ पर, जैम डाइहैलाइड। ओके, तो कैसे होगा, CH3 CH और X एंड X। ओके, मतलब एक सिंगल आइटम जो सिंगल कार्बन होगा, ओके, एक कार्बन पर जब आप लोगों का 2 हेलोजन एटम अटैच होगा, नाउ वी जस्ट कॉल्ड जैम डाइहैलाइड, हम लोग उसको बोलने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, बोथ हेलोजन एटम अटैच्ड विद सिंगल कार्बन एटम। ओके, तो हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर एक सिंगल कार्बन एटम से हमारे दोनों हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, जैम डाइहैलाइड अपन इसको बोलने वाले हैं। ओके, ठीक, इसी तरीके से हमारे पास में नेक्स्ट हमारा क्या आता है, देखिएगा इसी का ही पार्ट है, डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसका जैम डाइहैलाइड की फॉर्म में रहता है। ओके, और सेकंड इसका जो पार्ट है वो क्या है, बिस डाइहैलाइड हमारा होता है। बिस और बिस्नल डाइहैलाइड अपन उसको बोलते हैं यहाँ पर। ओके, इसमें क्या होता है हमारे पास में, ये हमारा कार्बन चेन होता है। ओके, लाइक दिस, या फिर यहाँ पर इस तरीके से होगा। इट मीन एक सिंगल, इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन 2 हेलोजन कार्बन एटम अटैच विद नियरेस्ट कार्बन एटम। ओके, 2 हेलोजन एटम अटैच विद 2 नियरेस्ट कार्बन एटम मीन एडजेसेंट कार्बन एटम। ओके, मतलब लास्ट वाला कार्बन ये वाला है, इससे एक हेलोजन एटम अटैच हो रहा है हमारा। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो पास वाला एडजेसेंट कार्बन एटम होगा उससे भी क्या होगा, एक हेलोजन एटम अटैच हो गया ना। तो इस फॉर्म को हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला, विसिनल डाइहैलाइड बोला है। ओके, अभी कार्बन चेन यहाँ पर 3 कार्बन 4 कार्बन कितने भी कार्बन का हो, बट फाइनली हमारे पास क्या होने वाला है, 2 हेलोजन एटम अटैच विद एडजेसेंट कार्बन एटम होना चाहिए। सो फाइनली हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, विसिनल डाइहैलाइड अपन इसको यहाँ पर बोलेंगे। ओके, डन, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा इसको।